हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ बेटा, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हम सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा ये केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में से मैं आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेके जो है वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है ना। अक्सर इससे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आगे चल के आपकी ऑर्गेनिक में भी और पी ब्लॉक में भी आपको काम आएंगी, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रेशन एनर्जी को हम HEV लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रेशन का मतलब एक और होता है बेटा, इसको हम सॉल्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझते हैं। देखो, इसको सबसे पहले हम कि ये प्रोसेस होती क्या है, एक्चुअल में क्या है, इसको हमें समझना है कंसेप्ट को, ठीक है। कंसेप्चुअल टॉपिक है ये। तो देखिए, हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में अगर मैं हाइड्रेशन का मीनिंग निकालूं बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन का, तो इसका मीनिंग निकल के आता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या निकल के आता है, एडिशन। हाइड्रेशन शब्द का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये जो हाइड्रेशन वाटर लिखा है ना, हाइड्रेशन जो वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, टू आयंस, किसी भी आयंस के साथ में। आयंस कितने होते हैं आपके, दो ही होते हैं, कैटायन या फिर एनायन। किसी भी आयंस के साथ में जो गैसियस होना चाहिए, उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उस प्रोसेस को बोल देंगे हाइड्रेशन, और अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसको हम बोल देंगे सॉल्वेशन। और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया हाइड्रेशन का, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए हाइड्रेशन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ये गैसियस कैटायन है, ध्यान से देखेंगे, और एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये गैसियस एनायन है, ठीक है। तो देखो, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का मीनिंग देखिए, जब हम किसी गैसियस कैटायन या फिर गैसियस एनायन को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, ठीक है ना। किस में डालते हैं बच्चों, वाटर में डालते हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनका अट्रैक्शन हो जाता है कैटायन के साथ में। तुम जानती हो बेटा कि वाटर कैसा होता है, एक पोलर और क्या होता है, ये पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो HOH, ये नेगेटिव, और ये इसमें डाइपोल होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है इसके पास में, क्या होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, कैटायन को वाटर में डालेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल और इस कैटायन के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अट्रैक्शन कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, देखो ये अट्रैक्शन, ये इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन लगेगा। ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, इस अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखो, क्योंकि ये कैटायन है तो वाटर के पास नेगेटिव पार्ट भी होता है OH माइनस, तो ये OH माइनस है आपका, तो ये इसके साथ में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें, कोई B माइनस की बात करें, ठीक है ना, तो B माइनस के साथ में कौन से वाला पार्ट जुड़ जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट जुड़ेगा, क्योंकि वाटर के पास में दोनों टेंडेंसी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एक अट्रैक्शन हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन। तो जब भी किसी गैसियस कैटायन और एनायन को वाटर में डालते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल उस गैसियस कैटायन और एनायन के साथ में जुड़ जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल का किसी गैसियस आयन के साथ में जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब जब आप किसी गैसियस कैटायन को वाटर में डालते हो, किस में डालते हो, तो वाटर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल इस गैसियस कैटायन के साथ में जुड़ जाते हैं, और उसको हम ऑन द पेपर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा करते हैं, AQ का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए। ये कैसा कैटायन था, गैसियस। अब वाटर में डालने के बाद में इस कैटायन को आप बोला करोगे हाइड्रेटेड कैटायन। क्या बोलोगे इसको, हाइड्रेटेड कैटायन बोलोगे, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, बोलो हाइड्रेशन बोलोगे। वाटर के मॉलिक्यूल का
जुड़ जाना क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन कहलाएगा। और बेटा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें क्या निकलती है, आपकी एनर्जी भी निकलती है। देखो जब भी अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन होने से क्या होगा, बोलो एनर्जी निकलेगी, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होकर ये जो एनर्जी निकल रही है बेटा, इसी एनर्जी को बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना बढ़िया हाइड्रेशन होगा या जितनी जल्दी या जितनी आसानी से बढ़िया तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे कैटायन के साथ में एनायन के साथ, तो उतनी ही बढ़िया क्या होगी, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी एनायन को, गैसियस को पानी में डालते हो तो पानी में डालने के बाद में क्या बनता है, हाइड्रेटेड एनायन बनता है। क्या बनता है ये, और यहाँ भी क्या निकलती है बेटा, एनर्जी आपकी निकलती है। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और इस एनायन को क्या बोलोगे आप बेटा, इस एनायन को बोलेंगे हम हाइड्रेटेड एनायन। हाइड्रेटेड एनायन बोलेंगे इसको। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे तो कि हाइड्रेशन क्या होता है? तो किसी भी गैसियस आयन के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, बोलो हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये होगा हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कि हाइड्रेशन क्या होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका। अब देखिए बेटे, हाइड्रेशन जो आप कर रहे हो, हाइड्रेशन जो कर रहे हो, अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि किस गैसियस कैटायन का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किससे एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, किससे कम एनर्जी निकलेगी। तो देखो एक्चुअल में ये है क्या, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक Li+ कैटायन, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Na+ कैटायन, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे K+ कैटायन, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Rb+ कैटायन, और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो CS+ कैटायन। क्लियर है। और मैं इनको वाटर में डालता हूँ, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, गैसियस कैटायन है, ठीक है ना। इनको मैं वाटर में डालता हूँ और वाटर में डालने के बाद में इनका क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका, बोलो हाइड्रेशन हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और अट्रैक्शन होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा हाइड्रेटेड कैटायन मिलेंगे, जिनको हम इस प्रकार से लिखा करते हैं जैसे Li+ AQ। ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ गए, ठीक है ना। और इसको हम लिखा करते हैं Na+ AQ, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे हम K+ AQ, ठीक है। और जी इसको लिखेंगे हम Rb+ AQ, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम CS+ AQ, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है बेटा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब आपको ये बताना है कि किस में हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ आपकी हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, तो किसका हाइड्रेशन बढ़िया होगा बेटा, उसी में हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस तो आपके समझ में आ गई। अब आपको बताना है किसका हाइड्रेशन आपका क्या होगा, बोलो बढ़िया होगा, ठीक है। ये हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल में ये जो हाइड्रेशन की फिनोमिना हो रही है ये कैसे हो रही है। देखो ये जो हाइड्रेशन जो होता है, ये जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल जो गैसियस कैटायन के साथ में जुड़ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। किसके होता है, पोलराइजेशन के, ठीक है ना। और पोलराइजेशन का मतलब कोवेलेंट करैक्टर। एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैटायन और इसके बीच में क्या हो रहा है, बोलो एक पोलराइजेशन ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पोलराइजेशन ही हो रहा है ना, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन कब होता है, बोलो पोलराइजेशन कब होता है, जब कैटायन का साइज़ छोटा हो, चार्ज ज़्यादा हो, एनायन का साइज़ बड़ा हो, चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रेशन की जो पावर होती है ना, वो पोलराइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और पोलराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कि जो कैटायन होता है आपका, कोई भी कैटायन हो, ठीक है ना, वो जो कैटायन होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए आपका, बोलो साइज़ उसका कम होना चाहिए। और चार्ज क्या होना चाहिए उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कैटायन के ऊपर जब भी चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए,
तो अब तक हमने देखा कि जो हाइड्रेशन है या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, या फिर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, वो दो फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? कि साइज ऑफ कैटायन। क्या बेटा? साइज ऑफ कैटायन, मेटेलिक कैटायन। कौन सा कैटायन बोलो? अगर हम मेटेलिक लिखें तो बढ़िया रहेगा, है ना, मेटेलिक कैटायन, ठीक है ना। वो कैसा होना चाहिए बेटा? वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा बेटा चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन लिख सकते हो, ठीक है ना, चार्ज ऑन कैटायन। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो क्या होगा? उतना ही बढ़िया हाइड्रेशन होगा। तो ये क्या होना चाहिए बेटा? आपका मोर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा? जिसमें कैटायन का साइज छोटा होगा और चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब एनायन की बात करेंगे तो एनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उतने बढ़िया पोलराइजेशन होता है, उतने बढ़िया हाइड्रेशन होगा, ठीक है। चलो, तो अब देख लेते हैं हम एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास Li+ है कैटायन, ये सब गैसेस कैटायन है बेटा, ध्यान रखना, Na+ और हमारे पास K+ है और एक हमारे पास है यहाँ पे CS+, ठीक है ना। तो हमसे पूछता है कि हाइड्रेशन एनर्जी बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना, डिक्रीजिंग। तो देखिए साइज सबसे छोटा इसी का है, ठीक है ना। और इधर से इधर को चलने पर क्या हो रहा है बेटा? साइज, क्योंकि चार्ज तो सेम है और साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन क्या होगा? कैटायन का कम होगा। तो यही हाइड्रेशन का ऑर्डर होगा आपका, और यही हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है, और यही किसका ऑर्डर है बेटा? हाइड्रेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर है? आसानी से आप इसको समझ सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है। जैसे Be+2 हो गया, और बेटा Mg+2 हो गया, और बेटा यहाँ पर हो गया Ca+2 हो गया। तो बताइए किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? साइज इसका छोटा है तो साइज ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो जितना कैटायन का साइज छोटा होता है उतना ही बढ़िया क्या होता है आपका? हाइड्रेशन। तो इधर से इधर को चलने पर हाइड्रेशन की जो पावर है, हाइड्रेशन की जो टेंडेंसी है वो घट रही है बेटा, ठीक है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो रही है आपकी? घट रही है। इसका मतलब सबसे बढ़िया हाइड्रेशन किसका होगा? इसका होगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट। अब आपने हाइड्रेशन को समझ लिया बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रेशन पावर होती है या फिर जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज ऑफ कैटायन के, साइज ऑफ कैटायन के, ठीक है ना। आसानी से निकाल लोगे आप, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बोलो, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक है Na+, ध्यान से देखना, एक मेरे पास है Mg+2, ठीक है, एक मेरे पास है Al+3। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो। इसमें आपको बताना है कि फास्ट हाइड्रेशन बताइए, या मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका होगा, या मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, ठीक है ना, बताइए। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ता है तो साइज़ क्या हो रहा है आपका? छोटा होगा। तो इधर से इधर को चलने पर क्या हो रहा है? देखो बेटा, चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज़ क्या होता है बोलो? कैटायन का वो डिक्रीज़ होता है, और साइज़ अगर डिक्रीज़ होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब अब की बार जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा इसमें वो क्या होगा आपका? हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा बेटा Na+, ठीक है ना। इससे ज़्यादा किसकी होगी? Mg+2 की होगी, और बेटा सबसे ज़्यादा होगी किसकी? Al+3 की, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपका, ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक। दूसरी बात, जो फर्स्ट डे के मेटल होते हैं, जितने भी फर्स्ट डे के कैटायन होते हैं आपके M+ वाले, ठीक है ना, और बेटा एक होते हैं क्या एस ब्लॉक में सेकेंड डे वाले, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है? +2 वाला। हमेशा ध्यान रखो इनकी क्या होती है? इनका इनकी मोर हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इनकी क्या होती है? थोड़ी सी लेस हाइड्रेशन एनर्जी होती है। समझ गए? क्लियर है? कैसे? देखिए, जो फर्स्ट के कैटायन होते हैं बेटा, जैसे Li+ हो गया,
Na प्लस हो गया, ठीक है ना, K प्लस हो गया, इस प्रकार से, या Rb प्लस है, ठीक है ना, या फिर क्या है आपका Cs प्लस है, ठीक है। और बेटा कुछ सेकेंड ए के कैटायन होते हैं एस ब्लॉक में, जैसे आपका Be प्लस 2 हो गया, ठीक है ना, Mg प्लस 2 हो गया, और GCa प्लस 2 हो गया, और बेटा Sr प्लस 2 हो गया, और GBa प्लस 2 हो गया। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट ए एल्केली मेटल और सेकेंड ए में कौन है, एल्केलाइन अर्थ मेटल के कैटायन है ये, इनमें से किसका हाइड्रेशन बढ़िया होता है बेटा? तो देखो सेकेंड ए वालों का जो होता है हाइड्रेशन एनर्जी वो बेटा ज़्यादा होती है किससे, फर्स्ट ए वालों से, ये ध्यान रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा ध्यान रखो चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है सेकेंड ए वालों का जो होता है ना, सेकेंड ए वालों के ऊपर देखो बेटा चार्ज क्या है आपका, ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है फर्स्ट ए वालों से, और साइज़ क्या होता है इनका बोलो, कम होता है फर्स्ट ए वालों से। तो हमेशा सेकेंड ए वालों की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी फर्स्ट ए वालों से। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि जी मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियस बताइए आप किसकी होगी, इस तरह से पूछ लेगा, हाइड्रेटेड रेडियस बताइए। हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब होता है कि किसी कैटायन को जैसे ही आपने पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद में वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ में क्या हो गए बेटा, जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद में जो कैटायन बना उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड कैटायन। तो उस हाइड्रेटेड कैटायन की रेडियस आपको बतानी है। पानी में डालने से पहले जो था वो गैसियस कैटायन था, तो मैं लिख देता हूँ, देखो पानी में डालने से पहले मान लो हमारे पास में ये गैसियस कैटायन है, Li प्लस Na प्लस K प्लस और Rb प्लस और बेटा Cs प्लस, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास में, ये हमारे गैसियस कैटायन है। क्या है? ये गैसियस कैटायन है। और इनको पानी में जैसे ही आपने डाला वाटर में, और वाटर में डालने के बाद में क्या बन गए, वाटर इनके साथ में ऐड हो गया, हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, तो ये बन गए आपके हाइड्रेटेड कैटायन। तो हाइड्रेटेड कैटायन को हम इस तरह से दिखाते हैं, AQ लिखा होगा आपका, ठीक है ना। तो पानी में डालने से पहले क्या साइज़ का ऑर्डर था, और बेटा पानी में डालने के बाद में आपका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो Rb प्लस और AQ यहाँ पे लिखेंगे हम, और जी यहाँ अगर लास्ट में Cs प्लस AQ आ गया, ठीक है। तो देखो जो हाइड्रेटेड रेडियस होती है आपकी वो क्या होती है, वो बेटा इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रेशन पावर के, ठीक है ना, किसके, हाइड्रेशन पावर के। और हाइड्रेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बोलो, किसकी होती है बोलो, साइज़ के, साइज ऑफ कैटायन के, साइज ऑफ कैटायन के। आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो अगर हम ये गैसियस कैटायन के आयनिक रेडियस की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर इनका साइज़ क्या होता है, बढ़ता है बेटा, ठीक है ना। आयनिक जो रेडियस है ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना, गैसियस में। लेकिन पानी में डालने के बाद में जो हाइड्रेट कैटायन बन रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये मैक्सिमम रेडियस होगी इसकी, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियस इसकी होगी। पानी में डालने के बाद में कौन बड़ा हो गया, तो सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़े, Li प्लस के साथ में जुड़े, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो पानी में डालने के बाद में बड़ा कौन हो गया, Li प्लस हो गया, ठीक है ना। क्लियर है? तो अपोजिट है बिल्कुल। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। और देखिए बेटा मैक्सिमम हाइड्रेटेड रेडियस पूछता है आपसे, आप बता सकते हो आप आसानी से। देखो एक हमारे पास Be प्लस 2 AQ है, और एक मेरे पास है यहाँ पे Mg प्लस 2 AQ, और जी एक मेरे पास यहाँ पर है Ba प्लस 2 AQ। तो ये हाइड्रेटेड कैटायन है आपके। तो हाइड्रेटेड कैटायन में बताइए किसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो जो छोटा था, जो छोटा होता है पानी में डालने के बाद में वो बड़ा हो जाएगा, जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस का ये ऑर्डर होगा आपका बेटा। क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो सेकेंड ए वाले की जो हाइड्रेटेड रेडियस होती है वो किससे ज़्यादा होगी,
फर्स्ट वाला से होगी, ठीक है ना, क्योंकि इनका हाइड्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मोर हाइड्रेटेड रेडियस, ये भी आप याद रखेंगे बेटा। क्लियर होगी बात। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हाइड्रेशन से पूछेगा बेटा यहाँ पे कंडक्टिविटी का। क्या पूछेगा, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रेटेड कैटायन। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हाइड्रेटेड कैटायन, मेटेलिक कैटायन। क्लियर है। चलो देखते हैं बेटा, जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बोलो, कंडक्टिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, बोलो, आयनिक मोबिलिटी के, आयनिक मोबिलिटी के, आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होती है उतनी ही मेटेलिक कैटायन की क्या होती है, बोलो, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो आयनिक मोबिलिटी जो होती है किसकी ज़्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी IM भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रेटेड रेडियस के, ठीक है ना। अब बताओ, पानी में डालने के बाद में जो जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो तो भारी हो गया ना। जिसका हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा पानी में डालने के बाद में, ठीक है ना। और बेटा वो भारी हो जाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से, देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे Li प्लस AQ है और यहाँ पर मेरे पास है बेटा Na प्लस AQ है और एक मेरे पास यहाँ पर है K प्लस AQ है। कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है वो आपसे, क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा आपसे, कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है वो आपसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो बताइए, तो बताइए सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियस किसकी है, इसकी है। तो इधर से इधर को अगर आप चलते हो तो हाइड्रेशन पावर क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। जब हाइड्रेशन पावर डिक्रीज़ होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी आपकी, बोलो, डिक्रीज़ होगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या हो रही है, बोलो, डिक्रीज़ होगी। तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बोलो, डिक्रीज़ होगी, होगी नहीं होगी। कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज़ होगी भैया, बोलो, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, सॉरी, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ नहीं होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और आयनिक मोबिलिटी क्या हो रही है, बोलो, आयनिक मोबिलिटी भी क्या हो रही है बेटा, मोबिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मुझे ये बताओ, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इसका होगा, वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ेंगे तो ये पानी में डालने के बाद में बेटा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होगी इसकी होगी। तो आप ये कह सकते हो इधर से इधर को चलने पर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, हाइड्रेटेड कैटायन की बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जितना बढ़िया हाइड्रेशन होगा उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। इनके बीच में बताइए किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, एक BeAQ है बेटा और एक है आपका Ba+2AQ है। ध्यान से देखो, इसमें बताना आपको आयनिक मोबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है, आयनिक मोबिलिटी बताइए। तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब पानी में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो जिसका हाइड्रेटेड रेडियस छोटी होगी, ठीक है ना, तो देखो हाइड्रेटेड रेडियस जितनी कम होगी उतनी ही आयनिक मोबिलिटी होगी, उतनी ही आयनिक मोबिलिटी होगी, ठीक है ना। आयनिक मोबिलिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी और उतनी ही क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी डिपेंड करती है कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किसके, आयनिक मोबिलिटी के। तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। तो इन दोनों में देखिए इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये होगा।
तो कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इस हाइड्रेटेड कैटायन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और मोबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। तो इस तरह से आप हाइड्रेशन के क्वेश्चन बेटा आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट देखिए हाइड्रेशन का, ठीक है। हम किसी मेटेलिक गैसेस कैटायन को पानी में डालते हैं। अब तक ये पढ़ा ना, किसी गैसेस कैटायन को, मेटेलिक कैटायन को हम पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक हाइड्रेटेड कैटायन मिलता है AQ। इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, बोलो। इसे बोलते हैं बेटा हम हाइड्रेटेड कैटायन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड कैटायन। तो हाइड्रेशन होने के लिए ज़रूरी क्या है, देखो ये जो वाटर होता है ना, ये वाटर के पास क्या होता है, बोलो, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी कैटायन को कहाँ पे डालोगे, बोलो, वाटर में डालोगे, तो वाटर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में कैसा होता है, कोवेलेंट करैक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके पास में कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म इसकी, कि एक्चुअल में रियल में हाइड्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। ये वाटर किस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। देखो सबसे आसान सा तरीका मैं Li का देता हूँ पहले, Li+ का। तो Li+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 बनेगा बेटा, और यहाँ बनेगा आपका, बोलो, 2s। कितने होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 का मतलब 1s2 2s 0 बचा बेटा। क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा, क्योंकि एक तो चला ही गया, और साथ में देखो 2 वाली सीरीज है तो 2p भी पड़ी है यहाँ पे, उसमें भी क्या खाली है ना। तो इसमें क्या करते हैं, और p में क्या होते हैं, p में आपके पास में होती है 3 ऑर्बिटल p सब सेल में है, और ये क्या है आपकी बेटा s है, 2s। तो इनकी क्या कर देते हैं हम, इनकी इंटरमिक्सिंग कर दो। तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद में क्या होता है, हमें सेम एनर्जी की नीव ऑर्बिटल मिल जाते हैं, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये हमें मिल गई हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, ये मिल गई, ये s होगी, और ये 3 किसकी होगी बेटा, आपकी p वाली होगी। तो इन नई हाइब्रिड ऑर्बिटल को, जिनकी एनर्जी सेम होती है, इनको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इनको, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं जी इनको। क्लियर होगा। तो ये जो कितनी ऑर्बिटल होगी आपके पास, 1 2 3 4, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, इन्हीं 4 ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग आगे चल के कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा होगा वो समझ गए होंगे। तो ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो है हमेशा इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट करते हैं। तो ये जो आपका लिखा होता है ना बेटा Li+AQ, एक्चुअल में इसका सही जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है। ये Li इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं हम इसको H2O, ये ब्रैकेट लगाते हैं, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है बेटा, और यहाँ पर लिखा होता है आपका प्लस, इस प्रकार से। और यहाँ लिखे होते हैं वाटर के कितने, 4 मॉलिक्यूल। अब बताओ Li+ के साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, बोलो 4। तो इसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो Li+ के साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े, या Li+ की बताओ वाटर में डालने के बाद में कितनी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है बेटा, 4 है। और LiH2O 4, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। और कभी पूछा लगे Li+AQ में बताइए एक्चुअल में स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है इसका, ये वाला फॉर्मूला कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है Li+, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो आपके सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर आपका क्या है बेटा, पोटेशियम है, या फिर आपका Rb है प्लस, या फिर आपका Cs+ है, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेम कौन सा हाइब्रिडेशन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं बेटा आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखाएंगे जब इनको हाइड्रेटेड उसमें डालोगे। एक बना के दिखा देता हूँ मैं, देखो Na+ और AQ को जब हम लिखते हैं तो एक्चुअल में ये इस फॉर्म में रहता है बेटा, Na, और इसमें वाटर के 6 मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ा करते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये है आपका हाइड्रेटेड कैटायन।
ये सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे केस में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी आपकी, बोलो 6 रहेगी इन सभी के केस में। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सोडियम का करोगे तो 1s2 और बेटा यहाँ आएगा 2s2 और यहाँ पर आएगा आपका 2p6 और यहाँ पर आता है आपका 3s0, ठीक है ना। और 3s क्योंकि देखो 6 7 8 9 10 और एक चला गया बेटा Na+ का, क्योंकि 3 वाली सीरीज़ में क्या होती है बेटा 3p भी होती है जो खाली पड़ी है, और 3 में क्या होती है d भी होती है। तो ये जो ऑर्बिटल है इनकी इंटरमिक्सिंग करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो 3s मिलेगा, ठीक है ना, एक क्या मिलेगा आपको यहाँ पे बोलो 3p मिलेगा बेटा, ठीक है ना। और d में कितनी होती है बेटा 5 होती है, d में कितनी होती है आपकी 5 होती है, 2 3 4 5। तो एक्चुअल में क्या होगा 2s की 3p की और 2d की आपस में मिलके बनाएंगी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी, कितनी 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं इसमें जो है 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर होगा, ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिखाते हैं ना इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जो सेकेंडरी वाले होते हैं, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में रहते हैं, हाइड्रेट की फॉर्म में। जैसे मान लो Be+2 और AQ है, तो ये भी सेम रहेगा किसकी फॉर्म में, ये भी आपका टेट्राहेड्रल बनाता है। BeH2O का यहाँ पे 4 आएगा और जी यहाँ पर आएगा आपका इस प्रकार से। एक्चुअल में रियल में बच्चों यही हाइड्रेट होता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा जितने Mg+2 है या आपका Ca+2 है, ठीक है ना, या Sr+2 है या फिर आपका Ba+2 है, ठीक है ना। तो ये आपके वाटर में डालने के बाद में जो हाइड्रेट बनाएंगे वो इस तरह का होगा, सबका एक जैसा होगा। Mg यहाँ जाएगा MgH2O का 6 और यहाँ जाएगा बेटा +2, ये आ जाएगा इनका, यानी कि इनमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बोलो हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी और उसकी कुछ एप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर है, चलिए बेटा करते रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी कौन सी, बोलो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। इसी के साथ में हमारा आयनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, ठीक है। चलिए